ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। अथ षोडशोऽध्याय 16वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। जय विजय का वैकुंठ से पतन होता है। तो इस प्रकार जब जय विजय ने सनकादि जी को रोका तो उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से, अंतः प्रेरणा से और ईश्वर से मिलने में विघ्न डालने के कारण थोड़ा क्रोधित होकर जय विजय को शाप दे दिया। और इस प्रकार शाप देने से भगवान तो अंतर्यामी है, वो अपने कक्ष में थे, उसको समझ में आ गया कि क्या घटना घटी है। वो तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान वहाँ आ गए तो जय विजय ने नम्रता से सिर झुकाकर खड़े रहे और सनकादियों ने उनकी बहुत सुंदर स्तुति की। और इस प्रकार जब सनकादिकों ने स्तुति की तब भगवान उनका अभिनंदन करते हुए बोले। देखो, भगवान उसको डांटने, समझाने, पुचकारने, मनाने नहीं आए हैं, लेकिन वह अपने भक्त सेवक जो है जय विजय, उसका पक्षपात करने आए हैं और सनकादिकों का धन्यवाद करने आए हैं। उसका अभिनंदन करते हुए बोले कि हे महापुरुषों, हमारे पार्षद जय विजय ने आपका जो अनादर किया है वह समझ लो मेरा ही तिरस्कार है। दूसरी भाषा में कहे तो मेरा तिरस्कार हुए बिना किसी संत का तिरस्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि संत के रूप में तो मैं ही, आप संतों के रूप में मैं ही तो हूँ। अतः इन्होंने बड़ा भारी अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण माने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये दंड के पात्र जरूर है। उसके लिए आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है, माने मुझे भी मान्य है। आपने ठीक किया है, मतलब मैं आपसे सहमत हूँ, आपने ठीक किया, यह दंड के अधिकारी है। अतः आप प्रसन्न हो जाइए। माने कि वो अफसोस कर रहे थे ना कि अरे हमने तो गलत कर दिया, इसको शाप दे दिया, बड़ी उतावली कर दी, जल्दी कर दिया, भूल कर ली। तो कहा कि नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए, आप अफसोस मत करिए। मैं कहने का मतलब, आप तो हमारे इष्ट है, आराध्य है। देखो, भगवान भी संतों को अपना इष्ट मानते हैं। इष्ट माने इच्छनीय, आराध्य माने आराधन करने योग्य, याद स्मरण ध्यान पूजा आदर करने योग्य आप है हमारे।
और कहा कि ब्राह्मण तो मेरे परम आराध्य है, मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ, जो अनादर हुआ, उसमें मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। अपना ही तिरस्कार मानता हूँ का मतलब दो प्रकार से लिया जा सकता है कि उसने आपका तिरस्कार किया, आपके हृदय में तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं संतों के हृदय में अभिव्यक्त हुआ हूँ, मतलब साक्षात बैठा हूँ आपके हृदय में, तो आपका तिरस्कार माने मेरा ही तिरस्कार हुआ, एक बात। दूसरी बात, आपका तिरस्कार मेरे अनुचरों ने किया तो अपने सेवकों द्वारा की गई गलती हमारी ही मानी जाती है महाराज। तो मेरे सेवकों द्वारा जो अपराध किया गया वह मेरा ही अपराध माना जाएगा। तो आप लोगों की प्रसन्नता के लिए मैं याचना करता हूँ। मतलब आपका अनादर हुआ, तिरस्कार हुआ, उसको मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ, और दूसरा मैंने किया हुआ तिरस्कार ही माना जाए। जैसे समझो एक राजा किसी से युद्ध करता है, पड़ोसी राज्य से या किसी दूसरे राज्य से, और उसमें अगर उसकी जीत होती है तो कौन जीतता है? सैनिक जीतते हैं, सेनापति जीतते हैं, लेकिन जीत तो राजा की मानी जाएगी। राजा चाहे युद्ध में गया हो, चाहे अपने महल में रहा हो, सिर्फ सेनापति सेना लेकर युद्ध करने गया हो और जीत कर आएगा तो भी क्या कहा जाएगा? राजा की जय हो, राजा का विजय माना जाएगा। और अगर सेना हार गई तो समाज में, जगत में क्या प्रतिष्ठा, क्या उसकी बात चलेगी कि फला राजा हार गया। राजा तो महल में बैठा था, हार तो सेनापति गया, हार तो सैनिक गए। लेकिन अपने अनुचरों की, अपने सेवकों की, अपने दासों की जो हार जीत होती है वह अपनी हार जीत मानी जाती है। उसका किया धरा जो भी है वह अपना माना जाता है। तो अपने जो पालतू जो होते हैं, पशु पक्षी भी, उसके द्वारा या किसी अपने सेवक या अपने कर्मचारी के द्वारा जो गलती हो जाती है तो उसका भुगतान मालिक को करना पड़ता है। इसलिए कहता है कि सेवकों द्वारा किया गया अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देखो, भगवान स्वयं संतों की क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा कि हमें ऐसी कीर्ति मिली है कि यदि चांडाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र हो जाए। भगवान पुण्य कीर्ति है, भगवान की कीर्ति का गान करने से, कीर्ति माने उसके गुण, लीला, पराक्रम, इनका गान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। भगवान नाम का स्मरण करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो कहते हैं कि हमें ऐसी कीर्ति मिली है कि यदि चांडाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र हो जाए। परंतु यह कीर्ति भी तो आप महात्माओं से ही मिली है। महात्मा लोग नहीं होते तो कौन पहल भगवान का कीर्तिगान करता? पहल क्या, बाद में भी कौन करता? भगवान का कीर्तिगान तो महात्मा लोग ही करते रहते हैं, और जो भगवान का कीर्तिगान करते हैं वह महात्मा बन ही जाते हैं। अगर नहीं है तो उसमें महात्मापन भी आ जाता है, महात्म्य भी उसका बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि यह कीर्ति भी आप महात्माओं से ही तो हमें मिली है। ऐसे में यदि आपके विपरीत कोई आचरण करता है तो वह क्षमा के योग्य नहीं है। आपका कोई अगर अपराध करता है तो हम उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमारे इष्ट हैं और आपका दिया हुआ ये सब हम अभी प्रसिद्धि के रूप में, कीर्ति के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और तो और छिद्यान स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, कहा कि यदि हमारी ये भुजाएं भी आपके विपरीत काम करें, दोनों भुजाओं को बताकर, हमारी यह भुजाएं भी अगर आपके विपरीत काम करे तो हम इनको भी काट कर फेंक देंगे। देखो, संतों के लिए, साधुओं के लिए, महात्माओं के लिए, गुरुजनों के लिए भगवान के हृदय में भी कितना आदर, कितना प्रेम भरा है, कितना पक्षपात है उसके मन में। तो कहा कि हम अपनी बाजुओं को भी काट कर फेंक देंगे अगर हमारी बाजू आपके विपरीत कोई काम करेगी। आप लोगों की सेवा करने से ही हमारी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है। भगवान की चरण रज को पवित्रता कैसे प्राप्त? भगवान तो कहते हैं, एक जगह कहा है भगवान ने भक्ति शास्त्र में कि हम तो भगवान के पीछे पीछे चलते हैं,
क्यों महाराज, आप भगवान के आगे चलना चाहिए आपको, तो आप पीछे पीछे क्यों चलते हैं? तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हमारे भक्तों की जो चरण धूलि उड़ती है ना, वो हमारे ऊपर गिरती है, जो हमें पवित्र करती है। भगवान तो पवित्र है ही, तो चरण धूलि संतों की क्या हुई? पवित्राणाम पवित्र, पवित्र को भी पवित्र करने वाली। जब एक घटना है हमारे पुराणों में बताई गई है कि गंगा जी जब आकाश से उतरी, शिव जी की जटा में आई, शिव जी ने लट खोली और गंगा जी नीचे बहने लगी और भागीरथ उसको पृथ्वी पर उतार कर ले आए। तो शिव जी ने कहा कि जाओ तुम पृथ्वी के सभी लोगों के पाप धुलते रहना। तो वो तो चली, लेकिन फिर रुककर पूछा कि महाराज, हम सबके पाप धुल लेंगे, ले लेंगे सबके पाप, तो हम ही अपवित्र हो जाएंगे, फिर हमें कौन पवित्र करेगा? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर पापी लोग तो स्नान करके पवित्र होंगे, लेकिन संत महात्मा भी तुम्हारे भीतर स्नान करेंगे, और संत महात्मा के स्नान करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो, पवित्र करने वाली गंगा को भी पवित्र करने वाले संत महात्मा माने जाते हैं। उसको कहते हैं पवित्राणाम पवित्र, पवित्र को भी पवित्र करने वाले। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आप लोगों की सेवा करने से ही हमारी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। भगवान की चरण रज हमें मिल जाए, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान की चरण रज को ऐसी पवित्रता कहाँ से मिली? तो कहा कि यह संतों की सेवा करने से मिली है। भगवान ने उदाहरण कई जगह दिए हैं, मिनिएचर फॉर्म में, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। देखो, जब ये युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब सबको काम सौंपा गया। भगवान ने कहा मुझे भी काम दो। सबने कहा अरे भगवान, आप तो पूजनीय है, आपकी प्रथम पूजा होगी, आपको क्या काम करना है? आप तो बैठो अधिष्ठान पर, अधिष्ठान के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। भगवान कहा वो तो ठीक है, मैं अध्यक्ष के रूप में रहूंगा, लेकिन मैं पत्तल उठाऊंगा। ये संत जो भोजन करते हैं, अश्वमेध में डेली भोजन की व्यवस्था होती है, प्रबंध होता है। सभी संत महात्मा, साधु पुरुष, सज्जन लोग अश्वमेध में शामिल होने के लिए आते हैं और पवित्र होकर जाते हैं। उसकी पत्तल, उसकी जूठी पत्तल जिसमें उन्होंने खाना खाया है, भगवान कहते हैं वह मैं उठाऊंगा। देखो, इस तरह से भगवान संतों की, सज्जनों की, भक्तों की, साधुओं की सेवा करते हैं, और इसी के कारण भगवान कहते हैं कि वह सारे पाप धूल देने वाली मेरी चरण रज को पवित्रता आप लोगों की सेवा से प्राप्त हुई है, ऐसा वह सनकादियों को कह रहे हैं। और आप लोगों की सेवा से ही हमारा ऐसा सुंदर स्वभाव बना है। भगवान कहते हैं देखो, भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना मधुर है, उसके चेहरे पर सदा ही मधुरता छाई रहती है, हास्य छाया रहता है। और इसी मधुरता के कारण मेरा उदासीन रहने पर भी, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, फिर भी ये लक्ष्मी जी हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। अगर किसी के प्रति हम उदासीन हो जाए तो वो कितने दिन हमारे पास रहेगा, वो भी हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी हमें क्षण भर के लिए भी छोड़कर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है। किसके कारण? आप लोगों की सेवा से, संतों की सेवा से, महात्माओं की सेवा से हमारा स्वभाव इतना सुंदर बना है। देखो महाराज, अपने स्वभाव के सुधार के लिए संतों का सानिध्य सबसे श्रेष्ठ औषध है। समझ लो कि कोई गुस्सैल है, बहुत गुस्सा, बात बात पर उसको गुस्सा आता है, और बुजुर्ग है घर में, तो कोई उसके सामने बोल नहीं पाता। अब वही बुजुर्ग कोई आश्रम में चला जाए, वहाँ बहुत सारे संत निवास करते हैं, सत्संग चलता है और सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ याग आदि भी चलता रहता है, वो बुजुर्ग भी उसमें शामिल हो जाएगा। वहाँ थोड़े दिन के लिए जाएगा, 1 महीना रुकने के लिए, तो वहाँ वह किसके ऊपर गुस्सा करेगा? क्योंकि सब उसके पूजनीय है। संत चाहे उसको कुछ कह दे या उसको इग्नोर कर दे या उसके प्रति उदासीन रहे, तो भी वह शांत रहेगा। वहाँ शांत रहना वह सीख जाएगा। देखो, वरना क्या होता है कि उदासीन रहने से लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। जिसके प्रति हम कोई ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, वो हमें
पसंद नहीं करता, वो हमारे पास नहीं रहता। वो कहते ठीक है चलो, हमारी तो यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर यहाँ ठहरने से क्या फ़ायदा। तो लक्ष्मी जी के प्रति भगवान इतने उदासीन है, उसके प्रति लालायित नहीं है कि मुझे लक्ष्मी मिले और मिलती रहे, मिले ही रहे, कहीं मुझे छोड़ कर ना जाए। उदासीन है, फिर भी लक्ष्मी जी उसको छोड़कर नहीं जाती। ऐसा सुंदर स्वभाव भगवान का बना है। जैसे उस बुजुर्ग का स्वभाव आश्रम में संतों के सानिध्य में रहने से शांत हो गया, गुस्सेला था, वहाँ पर तो वह गुस्सा नहीं किया, 1 महीना गुस्सा नहीं किया। तो भगवान कहते मेरा स्वभाव भी इतना सुंदर आपकी सेवा से ही बन गया है कि लक्ष्मी जी के प्रति उदासीन रहते हुए भी वह मुझे छोड़कर नहीं जाती। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ ब्रह्म में रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी, जब पकवानों का भोजन करते हैं, घी से तरबतर पकवानों का भोजन करते हैं, ऐसा लिखा है, भोजन करते हैं, तब एक एक कोर, एक एक ग्रास पर तृप्त होते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ। देखो भगवान का मुख ब्राह्मण मुख से प्रकट हुए, भगवान के मुख से, तो भगवान का मुख माना जाता है। इसलिए संतों को, साधुओं को, भक्तों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भगवान को भोजन कराया माना जाता है। भगवान तृप्त होते हैं। दूसरे कहाँ तृप्त होते हैं? यज्ञ से। यज्ञ में अगर हम आहुति डालते हैं तो भगवान यज्ञ नारायण तृप्त होते हैं। तो यहाँ कहा कि ऐसा तृप्त तो में यज्ञ में आहुति देने से भी नहीं होता, जैसा तृप्त में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से होता हूँ। और कैसा भोजन, यहाँ इसका भी वर्णन किया, घी से तरबतर पकवानों का भोजन करते हुए एक एक ग्रास पर ब्रह्म में रमण करने वाले ब्राह्मण तृप्त होते हैं, तब उनके मुख से जैसा मैं तृप्त होता हूँ, ऐसा यज्ञ यागादि के मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी मैं तृप्त नहीं होता। उससे भी ज़्यादा तृप्ति मुझे ब्राह्मणों को भोजन खिलाने वाले से मिलती है। देखो यहाँ श्री भगवान सनकादि को ब्राह्मण माने ब्रह्म में रमण करने वाले बताकर कह रहे हैं कि आपका अपराध भला कौन कर सकता है। आप तो हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम हो। भगवान ब्राह्मण के रूप में अभिव्यक्त हुए, उसके अंतःकरण में ज्यादा ब्रह्म में रमण करने वाले माने ब्रह्मज्ञ, तत्वविद, महात्मा, संत, साधु, भक्त के रूप में परमात्मा अभिव्यक्त। उसका शरीर भगवान का शरीर माना जाता है। ब्राह्मण ही भगवान का शरीर माना जाता है, शरीर से ही अभिव्यक्ति होती है। तो उसका अपराध भला कौन कर सकता है? और अगर कोई करेगा तो वह मेरा ही अपराध माना जाएगा। जो आपको मेरा ही रूप नहीं देखता उसकी तो दुर्गति ही होती है, सदगति नहीं होती महाराज। क्योंकि जो ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को भगवान का रूप नहीं मानता वह उसका आदर नहीं करेगा। तिरस्कार चाहे न करे लेकिन आदर तो नहीं करेगा। और आदर का मतलब है पूजा। पूजा को ही आदर कहते हैं, आदर को ही पूजा कहते हैं। तो आदर नहीं किया माने भगवान का पूजन नहीं किया, पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। और पाप तो हम हर क्षण करते ही रहते हैं, हमसे हो ही जाता है, तो सद्गति कैसे होगी? तो कहते हैं कि जो मेरा ही स्वरूप आपको नहीं देखता उसकी तो दुर्गति होना निश्चित है। किंतु जो आप महात्माओं की भगवत बुद्धि से पूजा करता है, आदर करता है, वे मुझे भी वश में कर लेता है। माने उस पर मैं फिदा हो जाता हूँ, उस पर मैं वारी जाता हूँ। उसमें वश कर लिया माने वो जो चाहे अब मुझसे करवा सकते हैं। अगर हमने किसी को वश कर लिया माने हमारे ऊपर कोई फिदा हो गया, कोई वारी गया, तो वह हमारी सब आज्ञा को, हमारी सब इच्छा की पूर्ति करेगा, हमारी आज्ञा को मानेगा। तो भगवत बुद्धि से जो आपका आदर करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, वह मुझे भगवान कहते हैं वश में कर लेते हैं। मेरे देखो भगवान को वश में करने का आसान उपाय बता दिया। संतों की, महात्माओं की, भक्तों की सेवा करो, उसको प्रसन्न करो। महात्मा प्रसन्न होंगे, भगवान वश में हो गए समझ लो। महात्माओं की प्रसन्नता से ही आप जो चाहो वह मिल जाएगा। महात्मा ही आशीर्वाद दे देंगे, वरदान दे देंगे कि जाओ तुम्हारा भला हो। तो कौन बोलता है उसके मुख से? क्योंकि उस भगवान की अभिव्यक्ति का वह माध्यम है। बोलते तो लगता है महात्मा बोल रहा है, लेकिन वास्तव में
वह परमात्मा ही बोल रहा है। परमात्मा की प्रेरणा से ऐसी वाणी, ऐसे शब्द, ऐसी बात उनके मुख से निकलती है। तो कुछ भी अगर प्राप्त करना हो इस संसार में, संसार के बाद भी आगे के जन्म में सद्गति की प्राप्ति करनी हो, पुण्य प्राप्त कर, तो संतों को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, इससे उल्टा हो गया, संतों का अनादर हो गया। तो कहते हैं कि सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हमारे पार्षद होकर ये जय विजय हमारा अभिप्राय नहीं समझ पाए, हम क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाए, और उसने आपका अनादर कर दिया। अब इसकी सद्गति कैसे हो सकती है? इसकी तो दुर्गति निश्चित है, होगी ही होगी। मेरे इन भृतयों को, माने सेवकों को, मेरे अभिप्राय को न समझकर ही आपका अपमान किया है। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर आपका अपमान किया है, अनादर किया है। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए। आपने जो दंड दिया है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी कृपा मेरे अनुरोध से, मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब रिकमेंड करते हैं ना हम किसी को कि हाँ, इसको किसी आश्रम में लोगों को जाना होता है, तो हमें कई बार कहते हैं कि महाराज जी, हमें आपके गुरुजी के आश्रम में ऋषिकेश जाना है, वहाँ ठहरना है, तो वहाँ जगह मिलेगी, आप फ़ोन कर दीजिए। हम कहते हैं कि जाओ वहाँ पर हमारा नाम देना, और ज़रूरत पड़े तो वहाँ से फ़ोन पर मुझसे बात करवाना, हम आपका रिकमेंडेशन कर देंगे, हम आपकी भलामण कर देंगे, अनुरोध करेंगे आपकी ओर से, तो आपको जगह मिल जाएगी। उसी तरह यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे अनुरोध से आप इन पर इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वसन, निर्वसन माने देश निकाला, समझ लो, देश माने स्थान, वैकुंठ का स्थान, वहाँ से निकलकर वह जाएंगे पाताल लोक में या पृथ्वी लोक में, राक्षस के रूप में, दैत्य के रूप में। इनका यह निर्वसन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ऐसा आप वचन दीजिए। बहुत लंबा न चलना पड़े, 10 बार 15 जन्म ले, नहीं, 3 जन्म में ख़त्म हो जाए। और 3 जन्म भी कैसे, पूरी जिंदगी न जीनी पड़े, थोड़ी जवानी में थोड़े इधर उधर के दुष्कृत्य कर ले और हमें प्रकट होकर उसका संहार करना पड़े, ऐसा समय आप थोड़ा कम कर दीजिए। तो कहे कि इनका यह निर्वसन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए और ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति भोग कर शीघ्र ही मेरे पास वापस लौट आए, ऐसा आप मेरे अनुरोध से इस पर अनुग्रह कर दीजिए। देखो, भक्त के पक्षपाती है भगवान, देखो कितने पक्षपाती है। तो भक्त पक्षपाती ही भगवान का स्वभाव है, वो तो हमेशा भक्त की ओर ही खींचते हैं। इतना बड़ा अपराध हो गया है, इतना बड़ा शाप मिल गया, फिर भी भगवान अपनी ओर से अनुरोध करते हैं कि इसका ये है देश निकाला, इसका ये निर्वसन, इसका ये दंड का अवधि समय शीघ्र ही समाप्त होकर वह मेरे पास लौट आए, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। और दौड़ दौड़ कर अपने भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, पक्षपात करते हैं। और दौड़ कर आए ना यहाँ पर, जैसे ही शाप दिया भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जैसे गजेंद्र मोक्ष में भी गजेंद्र ने जैसे हे गोविंद पुकारा, भगवान दौड़ कर चले आए। जैसे द्वारिका में उसके मित्र सुदामा मिलने आए, पता चला कि दरवाजे पर कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपका मित्र है, ऐसा कह रहा है और आपको मिलना चाहते हैं। भोजन की थाली छोड़कर, रुक्मणी जी को छोड़कर, किसी को बताए बगैर, बिना जूते चप्पल पहने खुले पांव दौड़ पड़े। उसका उत्तरीय गिरने लगा, जमीन पर टकराने लगा, कुछ परवाह किए बगैर जाकर दौड़कर अपने मित्र को गले से, छाती से लगा लिया। तो भगवान भक्त का पक्षपाती, यह उसका स्वभाव है, दौड़ दौड़ कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सनत कुमारों जैसे महान संतों का अपमान, और वह भी उनके अपने ही वैकुंठ धाम में और उनके ही सेवकों द्वारा, फिर भी देखो कितना बड़ा अपराध है। ऐसे महान संत, सबसे महान संत अगर हम किसी को मानते हैं तो वह सनत कुमार है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे संतों का अपमान, ऐसे निर्दोष पवित्र आत्मरति ऐसे संतों का अपमान, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और वह भी वैकुंठ धाम में, भगवान के ही घर में। आप मेरे यहाँ मेहमान आए हो और आपका मैं मेहमान होते हुए भी अपमान कर दूं, और सबके सामने, सभी देवता लोग भी वहाँ पर थे, मेरे ही धाम में और मेरे ही सेवकों द्वारा, कितना बड़ा अपराध हो गया। फिर भी भगवान अपने सेवक भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं। देखो
कि इनको जल्दी मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ कर दो। जय विजय का तो 3 ही बार जन्म होगा, कह दिया 3 ही बार, किंतु भगवान इतने पक्षपाती है कि वह 4 बार अवतार लेंगे। वो तो 3 बार ही अवतार लेंगे, लेकिन भगवान 4 बार अवतार लेंगे। पहले ही अवतार में 2 बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों को मारकर एक ही अवतार नहीं हुआ, 2 अवतार हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार हुआ जो आ गया हमारे, और हिरण्यकशिपु अब आएगा, उसका संहार करने के, उद्धार करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट होंगे। फिर रावण और कुंभकर्ण का संहार करने के लिए राम के रूप में आएंगे। फिर कंस और दंतवक्र या शिशुपाल कह लो, उसको हनन करने के लिए कृष्ण के रूप में आएंगे। तो बाकी के 2 अवतारों में दोनों को मारने के लिए एक अवतार, और पहले में 2 को मारने के लिए 2 अवतार। तो 3 बार इनका तो जन्म होगा, लेकिन हरि जी तो उनके लिए 4 बार अवतार लेंगे। तो ऐसे पक्षपाती है भगवान भक्त के। तो भगवान को अगर अपने पक्ष में करना है, और अगर भगवान हमारे पक्ष में हो जाए तो क्या बाकी रह जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है भगवान की भक्ति करने लग जाए, भगवान का भक्त हो जाए, या तो ज्ञानी हो जाए, या संत महात्मा, या सज्जन हो जाए। ईश्वर की योजना का स्वीकार और ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करना, इसी का नाम है भक्ति। तो अब जब सनकादिकों ने भगवान की गुरुवर्थ गहराम अगाध गंभीर वाणी सुनी, अरे भगवान आप ये क्या कह रहे हैं, संत मेरे इष्ट है, आपके कारण मुझे कीर्ति मिली है, ये सब समझ नहीं पाए। वो ऐसी वाणी सुनी, माने बहु अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञ, समझ में न आने वाली गंभीर वाणी सुनी, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया, और श्री हरि जी क्या करना चाहते हैं ये समझ नहीं पाए। अतः वे हाथ जोड़कर बोले, यद अध्यक्ष प्रभास से, आप स्वामी होकर भी कहते हैं कि हमने कृपा की, क्या तात्पर्य है इसका? हम कैसे कृपा करते? आप स्वामी हैं, हम तो आपके भक्त हैं, कृपा करना तो आपका स्वभाव है, हमने कैसे कृपा की? ब्रह्मण्यस्य परम देवम ब्रह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतं तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः संभवान् किं स्वेद् अनुग्रह्येत यत्परैः। चारों सनकादि भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी है, उपकारी है, आराध्य तो आप है। इस कारण से लोक शिक्षा के लिए, माने लोक संग्रहार्थ, आप भले ही ब्राह्मणों को अपना आराध्य कह दे, वस्तुतः देवों के देव, ब्रह्मा के, ब्राह्मणों के भी आत्मा एवं आराध्य तो आप ही है। तो आप ये क्या कह रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण विरक्त योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई ऐसे आप पर क्या ही कृपा कर सकता है? इस मृत्यु रूप संसार सागर से पार करा देने वाले आपके ऊपर कोई दूसरा कैसे कृपा कर सकता है? और आप तो कह रहे हैं कि हम कृपा कर रहे हैं। देखो, एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर आ गई कि आपकी कृपा से निवृत्ति परायण विरक्त योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हैं। भगवान देखो, संसार सागर को पार करने के लिए, मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि भगवान की कृपा चाहिए। पहले तो भगवान की कृपा से, उसकी कृपा चाहिए, उसको पक्षपाती बनाना पड़ेगा, तो उसकी भक्ति, उसका ज्ञान। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण, प्रवृत्ति परायण नहीं, कर्मों का विस्तार करते रहने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अब छोड़ो सब झंझट और अपने आप में स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो निवृत्ति परायण जो है, निवृत्ति के जो आश्रित है, निवृत्ति का ही परायण करते हैं, ऐसे विरक्त योगी, विरक्त किसी में आसक्त नहीं, पूरे विषय, सभी संसार के सभी पंच महाभूतों के सभी
प्रपंचों से विरक्त, किसी संबंध से बंधे हुए नहीं, अरतिर जन संसदी एकांत सेवी, ऐसे विरक्त, किसी पर आसक्त नहीं, व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति विषय किसी में जिसकी आसक्ति नहीं है वह है विरक्त। तो निवृत्ति परायण होना, विरक्त होना और योगी होना, योगी माने भगवान से जुड़े रहना, ऐसे महात्मा लोग आपकी कृपा से सहज में ही, सहज में, देखो सहज का मतलब है अनायास, और कोई आयास ही नहीं करना है। देखो मैंने कई बार बताया है कि स्वामी रामसुखदास जी ऋषिकेश वाले, उनकी एक पुस्तक है सहज साधना, उसको चुप साधना भी कहते हैं। सहज साधना से उत्कृष्ट कोई साधना नहीं। उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, यही करना है। न तो कुछ सोचना है, न तो कोई भाव करना है, न तो कोई विचार करना है, न तो कोई वृत्ति पैदा करना है, न तो वाणी से कुछ गान करना है, स्तोत्र गान प्रार्थना इत्यादि, न तो कोई कर्म करना है, आरती पूजा षोडशोपचार इत्यादि कुछ नहीं करना, न तो सेवा करनी है, कुछ नहीं करना है, न तो चलना फिरना है, न तो यात्रा करनी है। बस बैठ जाओ, चुप बैठो। चुप माने शरीर से भी चुप, वाणी से भी चुप, मन से भी चुप, भाव से भी चुप। ये सहज साधना है, सर्वोत्कृष्ट साधना है, और इनसे जो प्राप्त होगा वह होगी सहज समाधि, माने जो कभी भंग नहीं होगी, ऐसी समाधि माने भगवान से मिलन। तो कहते हैं कि ऐसे निवृत्ति परायण विरक्त योगी जन आपकी कृपा से अनायास ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। अगर संसार सागर से हमें पार होना है, बंधन से मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति का आनंद उठाना है, तो भगवान की कृपा चाहिए। इसके लिए भगवान की शरणागति माने उसकी योजना का स्वीकार और उसकी आज्ञा का अनुसरण, और निवृत्ति परायण होना पड़ेगा। कर्मों का विस्तार बंद करना पड़ेगा, कोई आयोजन नहीं, कोई कर्म की कोई योजना नहीं बनानी है, कुछ करना नहीं, निवृत्ति परायण, और विरक्त हो जाएंगे। सभी से आसक्ति को वापस खींचकर सिर्फ भगवान के चरणों में जुड़ जाएंगे, माने योगी बन जाएंगे। तो सहज में ही मृत्यु रूप इस संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। ऐसे पार करने वाले भगवान को भला कोई दूसरा उसके ऊपर क्या ही कृपा कर सकता है? आप क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आगे कहते हैं, भगवान आप साक्षात धर्म रूप है। आप कृत आदि तीनों युग में, कृत युग माने सतयुग, सतयुग आदि तीनों युग में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसा युग समझो, अथवा युगानी शब्द है, इसका मतलब है तीनों युगलों में। तीन युगल है, कौन से? ज्ञान और वैराग्य, यश और श्री, ऐश्वर्य और वीर्य, ये 6 भग के 3 युगल है। भग कह लो, गुण कह लो भगवान के, ये 3 भग है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। तो इन 3 युगलों में प्रत्यक्ष रूप से आप विद्यमान रहते हैं, तथा ब्राह्मणों और देवताओं के लिए आप अपने तप, शौच एवं दया, इन तीनों धर्म असाधारण, तीनों धर्म के 3 चरण से इस चराचर जगत का पालन करते हैं। दया के कारण, पवित्रता से और तप से आप पूरे जगत का पालन करते हैं। अब आप अपनी सत्वेन तनुवा, शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मुद्रा से हमारे धर्म विरोधी रजस तमस को दूर कर दीजिए, उसका निराकरण कर दीजिए, निरस्य। क्योंकि रजस तमस व्याप्त होने के बाद ही मनुष्य में क्रोध या शाप देने का विचार आता है। हमने इनको शाप दिया माने हमारे अंदर रजस तमस बढ़ गए, लगता है उसकी वृद्धि हो गई। तो ये धर्म विरोधी है, ये दोनों तत्व। इसको आप अपनी कृपा से, अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मुद्रा से हमारे तद अभिघाती, धर्म विरोधी, तद अभिघात, तत् माने धर्म, धर्म विरोधी रजस तमस को निरस्य, दूर कर दीजिए। हम आप पर कृपा नहीं कर पा रहे, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे रजस तमस को निरस्त कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, उसका निराकरण कर दीजिए, ताकि हम फिर से ऐसी कोई उतावली न कर बैठे, ऐसी कोई गलती न कर बैठे। आगे की बात और भी है, भगवान भी उसके साथ चर्चा करते हैं
सनकादि भी आगे और भी बातें करते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।